अपने YouTube चैनल आयत ऑनलाइन क्लासेज में। पिछले वीडियो के अंदर हमने प्रश्नावली नंबर 18 प्रायिकता इन प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस किए थे और आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हमारा चैप्टर नंबर 8 प्रश्नावली नंबर 8 ऊंचाई एवं दूरी, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे हाइट एंड डिस्टेंस। तो स्टूडेंट्स, इस चैप्टर में से आपके एक क्वेश्चन 3 नंबर का पूछा जाता है। अगर आप इस चैप्टर के क्वेश्चन की अगर लैंग्वेज समझ लेते हो और उसका जो डायग्राम है वो बना लेते हो तो आप इस प्रश्नावली की कैलकुलेशन यानी आपका जो आंसर है वो आसानी से आ सकता है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले हम बात करते हैं ऊंचाई और दूरी की। तो ऊंचाई और दूरी के बारे में आप सब जानते हैं कि ऊंचाई क्या है और दूरी क्या है। सपोज हमारे पास एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग से हम कुछ दूरी पर खड़े हैं। तो यह जो बिल्डिंग है वो जमीन तल से यानी जमीन के तल से कितनी ऊंची है या कितनी ऊंचाई पर है उसको हम कहेंगे ऊंचाई, और इस बिल्डिंग से हम कितनी डिस्टेंस पर यानी कितनी दूरी पर खड़े हैं उसको हम कहेंगे दूरी। तो यह हो गई हमारे पास ऊंचाई और यह हो गई हमारे पास दूरी। तो स्टूडेंट्स, ऊंचाई हमेशा हम ऊर्ध्वाधर में नापते हैं यानी हमेशा वर्टिकल में नापी जाती है। तो जो हमारी ऊंचाई होगी वो होगी ऊर्ध्वाधर में, इंग्लिश में हम इसको कहते हैं वर्टिकल। और हमारी जो दूरी होती है वो हमेशा क्षैतिज में मापी जाती है, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल। तो हमारे पास अगर क्वेश्चन के अंदर मंदिर, मस्जिद या लाइट हाउस या टावर या पेड़ या बिल्डिंग, अगर ये सब आए तो हमेशा हमें ये सारे जितने भी है मंदिर, मस्जिद, लाइट हाउस, टावर, पेड़, बिल्डिंग, इन सबको हमेशा हमें ऊर्ध्वाधर में लेना है, या फिर हम कह सकते हैं इन सबको हमें एक लंबवत लेना है या फिर हमें एक ऊंचाई पर लेना होता है। ऊर्ध्वाधर का मतलब होता है कि यह जो बिल्डिंग है वो इस जमीन तल के साथ में कितना डिग्री का कोण बनाती है। तो यह जो बिल्डिंग है वो इस जमीन तल के साथ में 90 डिग्री का कोण बनाती है। अब मानकर चलो हमारे पास वापिस एक बिल्डिंग है। अब यहां पर हम खड़े हैं और यहां पर हमारी है आंखें। अब हम इस बिल्डिंग की चोटी को देख रहे हैं। तो इस चोटी को देखेंगे तो यह जो रेखा बनेगी इस रेखा को हम कहते हैं दृष्टि रेखा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो दृष्टि रेखा के नाम से हमें पता चल रहा है कि किसी भी बिल्डिंग की या किसी टावर की चोटी को जब हम अपनी आंखों द्वारा या अपनी दृष्टि द्वारा देखते हैं तो उस रेखा को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। यह रेखा जो होती है वो हम अपनी काल्पनिक मान सकते हैं। और यह जो यहाँ पर मान लेते हैं हमारे पास पॉइंट है C, और यहाँ पर जो बिल्डिंग की चोटी है यहाँ पर हमारे पास पॉइंट है A, और यह जो बिल्डिंग जो जमीन तल के साथ में जुड़ी हुई है इसको हम मान लेते हैं पॉइंट B। तो इस पॉइंट B से इस पॉइंट C तक के बीच की जो दूरी है इसको हम कहते हैं क्षैतिज रेखा, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन। क्षैतिज रेखा का मतलब होता है जमीन तल या हम कह सकते हैं ग्राउंड। यह जो हमारे पास है A से लेकर B तक यानी जो बिल्डिंग है उसकी जो ऊंचाई है इस रेखा को हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा, या इंग्लिश में इसको हम कहते हैं वर्टिकल लाइन। तो यहाँ पर जो हमारे पास जो कोण बना था हमने बताया था कि जो बिल्डिंग है वो जमीन तल के साथ में 90 डिग्री का कोण बनता है। तो यहाँ पर हमारा जो ABC त्रिभुज है वो समकोण त्रिभुज बन रहा है, क्योंकि
क्योंकि समकोण त्रिभुज में हमारे पास एक कोण 90 डिग्री का बनता है। तो स्टूडेंट्स इस प्रश्नावली की जितने भी क्वेश्चंस है उसमें आपको जो भी क्वेश्चन दिया हुआ हो तो आपको सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना होगा, तभी आप उस क्वेश्चन को आगे सोल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास जो पॉइंट सी है या फिर हमारे जो यहाँ पर आंखें हैं, जब हम इन आंखों से यहाँ पर जो बिल्डिंग की चोटी को देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पर एक कोण बनता है। मान लेते हैं हमारे पास यहाँ पर कोण बन रहा है थीटा। अब यहाँ पर थीटा का मान कितना भी हो सकता है, 45 डिग्री भी हो सकता है, 60 भी हो सकता है, 70 भी हो सकता है और 90 डिग्री भी हो सकता है। अब हमें यहाँ पर यह पता है कि जो हमारी जो क्षैतिज रेखा है या फिर हम कह सकते हैं कि 90 डिग्री और थीटा वाली जो भुजा है, इस भुजा को हम कहते हैं आधार, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं बेस। और हमारी जो ऊर्ध्वाधर रेखा है यानी वर्टिकल लाइन है, इसको हम इस भुजा को हम कहेंगे लंब, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं परपेंडिकुलर। और हमारी जो दृष्टि रेखा है इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण, जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं हाइपोटेनियस। या फिर हम कह सकते हैं 90 डिग्री वाली भुजा को हम लंब कहते हैं और 90 डिग्री के सामने वाली जो भुजा होती है इस भुजा को हम कहते हैं कर्ण। तो स्टूडेंट्स इस त्रिभुज के अंदर यानी हमारे पास जो त्रिभुज ए बी सी है, इसके अंदर हमारे पास कुल 4 चीजें हैं। हमारे पास पहली है ऊर्ध्वाधर रेखा, दूसरा हमारे पास है क्षैतिज रेखा, तीसरा हमारे पास है दृष्टि रेखा और चौथा हमारे पास है ये कोण। तो मैंने आपको बताया अभी ऊर्ध्वाधर रेखा जो होती है वो हमेशा जमीन तल से कितना ऊंचा है तो उसको हम कहेंगे ऊर्ध्वाधर रेखा। क्षैतिज रेखा उस बिल्डिंग से हम कितनी दूरी पर खड़े हैं, या फिर हम कह सकते हैं जो जमीन का जो तल है उसको हम कहेंगे क्षैतिज रेखा। और दृष्टि रेखा जब हम यहाँ से किसी बिल्डिंग की या किसी ऑब्जेक्ट की जो चोटी है उसको हम जब देखते हैं तो उस रेखा को हम कहेंगे दृष्टि रेखा। और चौथा हमारे पास है कोण, जब हम इस यहाँ से किसी बिल्डिंग की चोटी को देखेंगे तो हमारी जो आंखों से जो कोण बनता है उसको हम कहेंगे कोण। तो हमारे पास यहाँ पर कुल 4 चीजें हो चुकी हैं। इन चारों में से यदि आपको कोई भी 2 मान पता हो तो बाकी के 2 मान आप आसानी से निकाल सकते हैं। वो 2 मान आपके या तो ये आपको 2 देगा और ये आपसे या क्षैतिज रेखा पूछ ले या थीटा का मान पूछ ले, या फिर आपको ये जो क्षैतिज रेखा है और या फिर आप क्षैतिज रेखा है और जो थीटा का मान है ये 2 मान आपको दे दे और ये आपसे पूछ ले हाइट ऑफ टावर, हाइट ऑफ बिल्डिंग या हाइट ऑफ टेम्पल, या फिर आपको ये 2 मान दे दे और आपसे पूछ ले कर्ण का मान यानी दृष्टि रेखा का मान पूछ ले। तो अब हमारा जो अगला टॉपिक है वो है कोण। इस चैप्टर का जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो हम कोण के बारे में पढ़ेंगे। और हमारे पास 2 प्रकार के कोण हैं। हमारे पास 2 प्रकार के कोण हैं। एक है उन्नयन कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ एलिवेशन। दूसरा हमारे पास है अवनमन कोण, जिसको हम इंग्लिश में कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो स्टूडेंट्स हमारे पास सपोज एक टावर है और यह टावर की हो गई हाइट, और यहां पर हम खड़े हैं, यहां पर हमारी है आंखें। हम इस टावर की ऊंचाई को देख रहे हैं। यहां पर ये हो गई हमारी दृष्टि रेखा या फिर हम इंग्लिश में कहते हैं लाइन ऑफ साइट। तो जब भी हम उस बिल्डिंग की चोटी को देखेंगे या फिर मानकर चलो कोई प्लेन उड़ रहा है तो हम जब प्लेन को देखते हैं तो हमारी आंखों को क्या करना पड़ता है, नीचे से ऊपर की ओर करना होता है। तो जब भी हम अपनी आंखों को नीचे से ऊपर की ओर करेंगे तो हमारा जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण।
यानी एंगल ऑफ एलिवेशन। तो उन्नयन कोण के नाम से हमें यहाँ पर पता चल रहा है कि नयन, नयन मतलब होता है आंखें, और उनका मतलब होता है ऊंचा। मतलब अगर हम अपनी आंखों को ऊंचा करेंगे तो जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो कहने का मतलब ये है, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने के लिए जब हम हमें अपनी आंखों को नीचे से ऊपर की ओर करेंगे तो जो कोण बनेगा उस कोण को हम कहेंगे उन्नयन कोण। दूसरा हमारा है अवनमन कोण। तो मानकर चलो हमारे पास यहाँ पर एक बिल्डिंग है और इस बिल्डिंग के जो छत पर एक लड़का या फिर कोई व्यक्ति खड़ा है और इस जमीन के जो तल है, इस जमीन के तल पर कोई पत्थर या फिर कोई कार खड़ी है। तो यहां से जो लड़का है ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है इस कार या इस पत्थर को। तो जब वह नीचे की तरफ देखेगा तो यह जो क्षैतिज तल है उसके समांतर एक लाइन हम इस प्रकार से बना देंगे। तो यह जो रेखा है और यह जो लाइन है, इन दोनों के बीच में जो कोण बनेगा उस कोण को हम कहेंगे अवनमन कोण, या इंग्लिश में हम कहते हैं एंगल ऑफ डिप्रेशन। तो अवनमन कोण के नाम से हमें पता चल रहा है, नमन मतलब होता है नमन करना। जैसे कि हम किसी को नमस्कार करते हैं या सलाम करते हैं तो हम अपनी आंखों को नीचे की तरफ करते हैं। तो जब हम अपनी आंखों को हम नीचे की तरफ करेंगे तो हमारा जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। जैसे मैंने बताया आपको, यहाँ पर कोई लड़का खड़ा है बिल्डिंग की छत के ऊपर और वह जमीन पर कोई पत्थर या कोई कार खड़ी है, उस कार को ऊपर से नीचे की तरफ देख रहा है। तो जब हम ऊपर से नीचे की तरफ अपनी आंखों को करेंगे तो जो कोण बनेगा हमारी आंखों से उस कोण को हम कहते हैं अवनमन कोण। यदि हम नीचे से ऊपर की ओर देख रहे हैं, किसी प्लेन को देख रहे हैं, तो हमारी जो आंखें हैं वो हमें नीचे से ऊपर की ओर करना होता है। तो जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। आगे हम पढ़ते हैं। अब हमारे पास यह जो रेखा है यह इस प्रकार है और ये वाली जो रेखा है वो हमारे पास इस प्रकार है, और ये जो दोनों रेखाएं हैं वो एक दूसरे के समांतर है। मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था कि क्षैतिज तल के समांतर हमने एक काल्पनिक रेखा बनाई थी। तो ये जो दोनों रेखा हैं वो एक दूसरे के समांतर है और इन दोनों रेखाओं को यह जो लाइन है वो काट रही है। इस लाइन को हम कहते हैं तिर्यक रेखा। तो हमारे पास एक नियम है, जब दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा काटे तो इनके जो विपरीत दिशा में जो कोण बनते हैं, जो एंगल बनते हैं, उन एंगलों का मान जो होता है वो आपस में बराबर होता है। जैसे ये वाला जो कोण मैंने मान लिया 1 और ये वाला कोण मैंने मान लिया 2, तो हमारे पास जो कोण 1 और जो 2 कोण है वो आपस में होंगे बराबर। या फिर इधर बनने वाला जो कोण है एंगल 3 और इधर बनने वाला जो कोण है एंगल 4, तो ये हमारे पास एंगल 3 और एंगल 4 भी आपस में क्या होंगे बराबर, क्योंकि ये जो कोण है वो है एकांतर कोण। तो एकांतर कोण का नियम होता है, एकांतर को हम इंग्लिश में बोलते हैं अल्टरनेट एंगल। तो एकांतर कोण का हमारा नियम है, जब दो लाइन समांतर हो और उनको एक तिर्यक रेखा काटे तो उनके जो विपरीत दिशा में बनने वाले जो कोण है, मतलब 1 और 2, इधर 3 और 4, तो विपरीत दिशा में बनने वाले कोण है वो आपस में बराबर होते हैं। अब हमें अगर इस प्रश्नावली यानी ऊंचाई और दूरी, हाइट और डिस्टेंस के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो हमें 2-3 चीजों का और पता होना चाहिए, जो मैं आपको पहले हमारा जो जब चैनल क्रिएट किया था तो हमने हमारा जो पहला वीडियो बनाया था उसके अंदर हमने बताया था त्रिकोणमितीय सारणी के बारे में। तो त्रिकोणमितीय सारणी में हम आपको एक बार वापस बता देते हैं, इसके अंदर हमारे पास कुल 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। उनमें से अगर आप 3 त्रिकोणमितीय अनुपातों के मान याद कर लेते हैं तो बाकी 3 त्रिकोणमितीय अनुपात आप आसानी से याद कर सकते हैं। हमारे पास 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं, साइन, कोस, टेन, और 3 बाकी इनके उल्टे होते हैं। टेन का उल्टा हमारे पास होता है कोट,
cos का उल्टा हमारे पास होता है sec और sin का उल्टा होता है हमारे पास कोसेक। तो यह हमारे पास टेबल है, आप इस टेबल को याद करनी है तभी आप इस चैप्टर के क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। दूसरा हमारे पास सूत्र होगा लाल बट्टे कक्का, यहाँ पर जो होता है हमारे पास लंब बट्टे करण को हम बोलते हैं साइन थीटा, आधार बट्टे करण को हम कहते हैं कोस थीटा, लंब बट्टे आधार को हम कहते हैं tan थीटा। और हम अगर इंग्लिश में पढ़ना चाहें तो हम कहेंगे पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो P बट्टे H यानी परपेंडिकुलर अपोन में हाइपोटेनस होता है हमारे पास sin थीटा, बेस अपोन में हाइपोटेनस होता है हमारे पास cos थीटा और परपेंडिकुलर अपोन में बेस होता है हमारे पास tan थीटा। तो स्टूडेंट्स अब हम स्टार्ट करते हैं विविध प्रश्नमाला 8। हमारा चैप्टर है प्रश्नावली, हमारा चैप्टर है ऊंचाई एवं दूरी का। तो हमारा जो आज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो है एक ऊर्ध्वाधर खंबे की परछाई खंबे की ऊंचाई के बराबर है तो सूर्य का उन्नयन कोण क्या होगा। अगर तो स्टूडेंट्स अगर आपको ये क्वेश्चन सोल्व करने हैं तो आपको सबसे पहले इन क्वेश्चनों की जो लैंग्वेज है, इनकी जो भाषा है वो समझनी होगी। अगर आप इनकी जो लैंग्वेज समझ लेते हो तो आप समकोण त्रिभुज आसानी से बना सकते हो। अगर आपने समकोण त्रिभुज बना दिया तो आप इनकी जो कैलकुलेशन है वो आसानी से कर सकते हो। बस इसके लिए आपको इस क्वेश्चन की जो लैंग्वेज है, इसके अंदर जितने भी क्वेश्चंस है उनकी लैंग्वेज समझनी होगी। तो अगर आप उनकी लैंग्वेज समझ लेते हो तो आप इस प्रश्नावली में से आसानी से 3 नंबर प्राप्त कर सकते हो। तो हमारा जो क्वेश्चन है इसके अंदर दिया हुआ है कि हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर खंबा है। तो मैंने आपको क्वेश्चन के अंदर बताया था कि जब भी आपको खंबा दे या फिर मंदिर मस्जिद या बिल्डिंग या टावर कुछ भी दे तो वह हमेशा हमें ऊर्ध्वाधर यानी वर्टिकल लेना है। तो यह हो गया हमारा खंबा, ठीक है। अब हमें बोल रहा है कि खंबे की जो परछाई है, जैसे कि मानकर चलो हम खड़े हैं, हमारी हाइट है, तो हमारी जो परछाई है वो कहाँ होगी, जमीन के तल पर यानी ग्राउंड पर होगी। तो जो खंबे की जो परछाई है वो हमारी होगी यह जमीन का तल या फिर हम कह सकते हैं क्षैतिज रेखा। यह हो गई हमारी परछाई जिसको हम इंग्लिश में कहते हैं शेडो। तो ये बोल रहा है कि ऊर्ध्वाधर जो खंबे की जो परछाई है वो खंबे की ऊंचाई के बराबर है, मतलब इसकी जो ऊंचाई है वो इसकी परछाई के मान के बराबर है। अगर यह 2 मीटर है तो आपकी जो परछाई है वो भी 2 मीटर होगी। तो हम मान लेते हैं, माना खंबे की ऊंचाई, हम यहां पर एक त्रिभुज बन रहा है हमारे पास ए बी सी। तो माना खंबे की ऊंचाई हमारे पास यहां पर खंबे की ऊंचाई है ए बी, हमने मान ली h मीटर। तो अब हम लिखेंगे प्रश्नानुसार, मतलब हमें प्रश्न के अंदर दिया हुआ है कि जो खंबे की जो ऊंचाई है वो खंबे की परछाई के बराबर है। तो हमारे पास जो परछाई है वो भी होगी h मीटर। हमारी जो परछाई है वो BC है तो इसका मान भी हमारे पास होगा h मीटर। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास एक समकोण त्रिभुज बन चुका है ABC। तो अब हम लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ABC से, अतः समकोण त्रिभुज ABC से। तो मैंने आपको बताया था कि कोई भी 2 मान आपको देगा और कोई बाकी 2 मान है वो आपसे पूछ सकता है। हमारे पास यहाँ पर पूछ रहा है एंगल ऑफ एलिवेशन यानी सूर्य का उन्नयन कोण। तो हमारा सूर्य का उन्नयन कोण यहीं पर बनेगा। मैंने आपको बताया था कि नीचे से ऊपर की ओर जो कोण बनता है उस कोण को हम कहते हैं उन्नयन कोण। तो स्टूडेंट्स अब आपको यहाँ पर सूत्र लगाना है। मैंने आपको अभी बताया था लाल बट्टे कक्का या फिर इंग्लिश में बोलते हैं हम पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। यहाँ पर हमारे पास साइन कॉस टेन, यहाँ पर हमारे पास साइन कॉस और टेन। अब हमें पता है यह जो है वो हमारा है करण यानी सॉरी लंब, इसको हम बोलेंगे परपेंडिकुलर। यह जो है वो हमारे पास है आधार, इसको हम बोलते हैं बेस। और यह जो है हमारे पास 90 डिग्री के सामने वाली भुजा, इसको हम बोलते हैं कर्ण यानी हाइपोटेनियस। तो हमें क्वेश्चन के अंदर जो दिया हुआ होता है वो हमें देखना होता है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन के अंदर एक तो है वैल्यू दी हुई है या फिर पूछी गई है
लंब की, और एक हमारे पास है आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है, हम देखेंगे हमारे पास लंब और आधार आता है tan में। अगर हमें यह दो मान दिए होते हैं या फिर पूछे होते हैं कि लंब और करण, तो हम देखते हैं लंब और करण किसमें आता है, तो हम देखते हैं यहाँ पर हमारे पास लंब बटे करण आता है sin में, तो हम sin का सूत्र लगाएंगे। अगर हमें यह दो मान पता है आधार और करण का, तो हमें पता है आधार बटे करण किसमें आता है, cos थीटा में, तो हम यहाँ पर सूत्र लगाएंगे tan का, क्योंकि हमारे पास लंब और आधार आ रहा है, तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। हमारे पास यहां पर जो लंब है वो है 1b और हमारे पास जो आधार है वो है bc। तो tan थीटा बराबर लंब का मान हमारे पास है h बटे में आधार जो है वो भी हमारे पास है h, तो h से h कैंसिल होता है, तो हमारे पास बचता है 1। तो tan थीटा बराबर हमारे पास आ चुका है 1। अब हमें यहाँ पर निकालना है थीटा का मान। तो मैंने आपको चैप्टर नंबर 6 के अंदर बताया था कि हमें टेबल के अंदर देखना है कि tan थीटा की लाइन में एक जो होता है वो कितने डिग्री का मान होता है। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि tan थीटा की लाइन में जो एक है वो tan 45 डिग्री का मान होता है। तो हमारे पास यहाँ पर tan से tan हो रहा है कैंसिल, तो यहाँ पर हमारे पास थीटा बराबर बचेगा 45 डिग्री। अब हम लिखेंगे यहाँ पर, हम कह सकते हैं कि जो सूर्य का जो उन्नयन कोण है, अतः सूर्य का उन्नयन कोण 45 डिग्री होगा। यही हमारा फाइनल आंसर है। आपको इसमें पहले क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, फिर आपको डायग्राम बनाना है समकोण त्रिभुज का, फिर हमें देखना है कि हमें लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है या करण दिया हुआ है। अगर इन तीनों में से या फिर इन चारों में से आपको कोई भी मान दिया हुआ हो, जैसे हमें ये दो दिए हुए, तो हम देखेंगे कि हमारे पास कौन सा सूत्र लगेगा, साइन का लगेगा, कोस का लगेगा या tan का लगेगा। हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, यदि एक मीनार के पाद बिंदु से, तो जैसे जैसे हम क्वेश्चन पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे हम डायग्राम बनाते जाएंगे। तो हमें दिया हुआ है एक मीनार, तो हमें पता है जो मीनार है वो हमेशा ऊर्ध्वाधर होती है, तो हमने ये बना दी मीनार एक बी। तो इस मीनार के पाद बिंदु से, तो इस बिंदु को हम बोलते हैं पाद बिंदु, इससे 100 मीटर की दूरी, तो यहां से एक बिंदु है 100 मीटर दूर, तो हमने लिख दिया यहाँ पर पॉइंट है सी। तो बी और सी के बीच की जो दूरी है वो आपके पास है 100 मीटर। बिंदु 100 मीटर की दूरी से उसके शिखर का उन्नयन कोण, किसके शिखर का, मीनार के शिखर का, कहां से, इस बिंदु से। तो इस बिंदु से इस मीनार की जो शिखर है, तो यहां से लेकर यहां तक का जो कोण है, इस कोण का मान दिया हुआ है हमें 60 डिग्री। तो हमें पूछा गया है मीनार की ऊंचाई यानी हाइट पूछा गया है। तो हम मान लेते हैं कि हमारे पास जो ये मीनार है, इस मीनार की जो ऊंचाई है वो हमने मान ली h मीटर। तो हम लिखेंगे सबसे पहले माना मीनार की ऊंचाई बराबर h मीटर। तो स्टूडेंट्स आपको सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना है, फिर जैसे जैसे क्वेश्चन पढ़ते जाओगे आपको डायग्राम बनाना है। हमें सबसे पहले उसने बोला मीनार है, तो अपने मीनार बना दी ऊर्ध्वाधर। फिर उसने बोला इस मीनार के पाद बिंदु से, यह होता है हमारा पाद बिंदु, इसको हम बोलते हैं शिखर, या फिर इसको हम बोल सकते हैं शीर्ष बिंदु, या फिर इसको हम कह सकते हैं टॉप। तो यहां से पाद बिंदु से 100 मीटर दूर एक बिंदु है, और इस बिंदु से मीनार का जो शिखर है उनके बीच में जो कोण बन रहा है वो कोण बन रहा है 60 डिग्री का। और हमें पूछा गया है मीनार की ऊंचाई। अब हम लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज, हमारे पास जो समकोण त्रिभुज बन रहा है ए बी सी, यहां पर मीनार की जो ऊंचाई हमारे पास है 1b, इसको हमने मान ली h मीटर। तो ए बी सी से अब हमें देखो यहाँ पर वापिस ये हमारे पास लंब है, परपेंडिकुलर दिया हुआ है, और ये हो गया हमारे पास बेस यानी आधार। तो लंब और आधार किसमें आता है, tan थीटा में। तो हम लिखेंगे tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो हमारे पास यहाँ पर लंब है 1b और आधार हमारे पास है bc। तो tan थीटा, तो हमें अपनी बार थीटा का मान दिया हुआ है 60 डिग्री। मैंने आपको बताया था कि कोई भी दो मान दिए हुए होंगे, हमारे पास एक तो आधार दिया हुआ है और एक हमें कोण का मान दिया हुआ है। हमें पूछा गया है मीनार की
ऊंचाई, तो हम यहाँ पर थीटा का मान रख देते हैं 60 डिग्री। हमारे पास जो AB है वो है h बटे हमारे पास जो आधार है वो हमारे पास है 100। तो tan 60 का मान जब हम सारणी में देखेंगे तो हमारे पास होता है √3 h बटे 100। इस √3 के नीचे हम लगा देते हैं एक, हमें h का मान निकालना है तो हमें करना होगा वर्जर गुना यानी क्रॉस मल्टीप्लाई। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो h को करेंगे 1 से गुना, तो h को 1 से किया h, और 100 को करेंगे हम √3 से गुना, तो हमारे पास आएगा 100 √3 मीटर। अतः हम लिख सकते हैं मीनार की ऊंचाई हमारे पास होगी 100 √3 मीटर होगी। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी एक ऊर्ध्वाधर दीवार के शिखर तक पहुंचती है। हमारे पास एक ऊर्ध्वाधर दीवार है। अगर हमारे पास यहाँ पर ऊर्ध्वाधर नाम नहीं आता तो हम जानते हैं कि दीवार हमारी ऊर्ध्वाधर होती है। ये हो गई हमारे पास दीवार AB, और इस दीवार के शिखर पर हमारे पास एक लंबी सीढ़ी लगी हुई है जिसकी लंबाई हमें दी हुई है 15 मीटर। कह रहा है क्वेश्चन में हमें 15 मीटर लंबी एक सीढ़ी, ये हमारे पास हो गई एक सीढ़ी जिसकी लंबाई हमारे पास है 15 मीटर, जो दीवार के शिखर तक पहुंच रही है। मतलब दीवार के शिखर तक पहुंच रही है यदि सीढ़ी दीवार के साथ। तो स्टूडेंट्स आपको इस लाइन के अंदर ये लाइन अच्छी तरीके से पढ़ना है। इसने क्या बोला है, सीढ़ी दीवार के साथ कौन बना रही है, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यहाँ पर कौन नहीं बनाएगी, क्योंकि हमारे पास दीवार देखो ये है, तो दीवार के साथ में यह जो सीढ़ी है यहाँ पर कौन बनाएगी, कितने डिग्री का, 60 डिग्री का। तो कई स्टूडेंट्स यहाँ पर गलती कर बैठते हैं, कौन यहाँ पर बना देते हैं 60 डिग्री जल्दबाजी में। तो हमें क्वेश्चन अच्छी तरीके से पढ़ना है। तो एकदम आप अगर इजी तरीके से क्वेश्चन पढ़ोगे, टाइम लेके क्वेश्चन पढ़ोगे तो आप डायग्राम अच्छी तरीके से बना सकते हैं। अगर डायग्राम आप अच्छी तरीके से बना लोगे तो इनकी जो कैलकुलेशन आपका जो आंसर है वो आपका इजी तरीके से आ सकता है। तो हमने यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला, सीढ़ी जो है वो दीवार के साथ बना रही है। तो हमने यहाँ पर जो सीढ़ी है वो दीवार के साथ बना रही है, कितने डिग्री का कोण, 60 डिग्री का कोण। तो हमें पूछा गया है दीवार की ऊंचाई, ये हो गया हमारी क्षैतिज रेखा यानी जमीन तल। तो हमें पूछा गया है दीवार की ऊंचाई, हमने मान ली दीवार की ऊंचाई हमारे पास है h मीटर। तो हमने लिखा माना दीवार की ऊंचाई हमारे पास है AB, तो हमने इसको मान लिया h मीटर। अब हम क्वेश्चन के अंदर पढ़ते हैं, इस कोण के बारे में हमें पता होना चाहिए। हमने यहाँ पर कोण, यहाँ पर हमने पॉइंट दिया C, हमने यहाँ पर कोण मान लिया थीटा। अब हम यहाँ पर 60 डिग्री लेकर भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को सोल्व, लेकिन हम जितने भी क्वेश्चन करेंगे वो यहाँ पर कोण जो बनता है उसी कोण को लेकर करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कोण मान लिया थीटा। तो हम जानते हैं माना, हमने लिखा माना एंगल जो C यानी कोण C है वो मैंने मान लिया थीटा। अब हम जानते हैं कि एंगल A यानी कोण A, कोण B और कोण C, इन तीनों का जो योग होता है वो 180 डिग्री का होता है। क्यों होता है, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्राइंगल। मतलब एक त्रिभुज के अंदर जितने भी कोण होते हैं उन तीनों, मतलब तीन कोण होते हैं, उन तीनों कोणों का योग हमारे पास 180 डिग्री होता है। तो हमारे पास यहाँ पर एंगल A दिया हुआ है 60 डिग्री, एंगल B हमारे पास है 90 डिग्री, और एंगल C मैंने माना है थीटा बराबर 180। तो 60 प्लस में 90 होते हैं हमारे पास 150। अगर हम 150 को इधर भेजेंगे तो हमारे पास जाएगा माइनस में, तो 180 में से हम माइनस कर देंगे 150 डिग्री, तो हमारे पास जो ये थीटा है उसका मान आ जाएगा 30 डिग्री। अब हम लिखेंगे अतः समकोण त्रिभुज ABC से, अब समकोण त्रिभुज ABC के अंदर हमें अब की बार AB की वैल्यू पूछी गई है जिसको हमने माना है h मीटर, और हमें AC दिया हुआ है, मतलब सीढ़ी की जो लंबाई दी हुई है वो हमें दी हुई है 15 मीटर। तो अब हम देखेंगे लाल बटे कक्का के अंदर कि लंब और करण किसमें आता है। तो हमारे पास लंब और करण आता है साइन थीटा में। तो हम सूत्र लगाएंगे साइन थीटा बराबर लंब बटे करण। तो हमारे पास लंब है AB और करण हमारे पास है AC।
तो साइन थीटा का मान हमारे पास है 30 डिग्री, हमने अभी निकाला है 30 डिग्री, और लैम्ब का मान हमें h मीटर, और बट्टे में करंट का मान हमें दिया हुआ है 15 मीटर। अब हमारे पास सारणी के अंदर साइन 30 का मान होता है 1/2 बराबर h/15। अब हम करेंगे यहाँ पर वज्र गुणा। तो जब वज्र गुणा करेंगे तो 2 को करेंगे हम h से गुणा, और 15 को करेंगे हम 1 से गुणा, तो 15 एकम 15। तो हमारे पास यहाँ पर h का मान निकालना है, तो 2 गुणा में वो चला जाएगा हमारे पास 15 के भाग में, तो 2 का भाग जब हम 15 में देंगे तो हमारा आंसर आएगा 7.5 मीटर। तो हम लिख सकते हैं अतः दीवार की ऊंचाई, अतः दीवार की ऊंचाई 7.5 मीटर होगी। यही हमारा फाइनल आंसर है। तो स्टूडेंट्स, यह आज का हमारा यह लास्ट क्वेश्चन है। कल हम पढ़ेंगे इसके आगे के क्वेश्चन। अगर आपको इन क्वेश्चन में कहीं पर भी दिक्कत आई हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, या मेरे डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर दिए हुए हैं, उस नंबर पर मुझे मैसेज करके बता सकते हैं। और हाँ, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और साथ ही बेल आइकन को प्रेस कीजिए, ताकि मेरे द्वारा बनाए गए जितने भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल सके।